Hello guys, so I Ritik Singh welcome you all on this channel with a new poem that is The Trees, written by Adrian Rich. Okay, The Trees is the 8th poem of class 10 syllabus as already mentioned there. Okay, Adrian Rich was a great poetess along with which she was a feminist too. और यहाँ पे फेमिनिज्म का मतलब ये है कि वो मोस्टली फीमेल्स के ऑब्जर्वेंस पे, फीमेल्स के फीलिंग्स पे ही राइटिंग्स अपनी लिखती थी. ओके, नाउ वी शुड ऑल्सो नो दैट द ट्रीज इज अ सिम्बॉलिक पोएम. ठीक है, ये फीमेल्स के स्ट्रक्चर को, फीमेल्स के लाइफ को, फीमेल्स के डूइंग्स को एक ट्रीज के स्ट्रक्चर में यहाँ पे सिम्बोलाइज किया गया. ठीक है, तो यहाँ पे जो द ट्रीज है वो इट्स नॉट ओनली अबाउट द ट्रीज, it's about the females, it's about the life of a woman. Okay, so this is all about the poem that is The Tree. Secondly, I should also tell you in the beginning itself that the poem has free verse. Okay, free verse means it has no rhyme scheme, the lines are not written in the rhyming scheme, so therefore it is of free verse. Okay, secondly, I would tell you that this time I chose to present the a poem in front of you like this. Okay, it is more attracting also and it's more clear with pictures along with it. Okay, but the only thing is there that the meanings for the words which I have to give you, that I have not written here, but still I have highlighted those words. ठीक है, और अगर आप इसको देख रहे हो, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप उसके meanings along with the video itself आप इसको note कर लीजिएगा. Okay, so let's start the poem. The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun buried its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. Okay? So what is being said here? The trees inside are moving out into the forest. The trees here is not the trees. The trees here is the females. देखिए मैंने हाईलाइट भी करा है कि यहाँ पे जो ट्रीज है वो ट्रीज नहीं है. ये ट्रीज कौन है? ये वुमेन है, ये फीमेल्स हैं. आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट. अब वो कहाँ जा रही हैं? फॉरेस्ट में जा रही है. मतलब जो ट्रीज हैं वो कहाँ जा रही हैं? फॉरेस्ट में जा रही हैं. इन द सेम वे फीमेल्स जो कहाँ है वो इस असली दुनिया में जा रही हैं. द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज. जो फॉरेस्ट इतने दिनों से बिल्कुल खाली थी. Where no bird could sit, जहाँ पे कोई चिड़िया नहीं बैठी करती थी. No insect hide, जहाँ पे जो इंसेक्ट से अपने आप को हाइड नहीं कर पा रहे थे. No sun buried feet in shadow. ओके, और सन बरी, यहाँ पे बरी को मैंने इसलिए अंडरलाइन करा है बिकॉज सन जो है यहाँ पे पर्सोनिफाइड है. बिकॉज किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को जब आप लोग ह्यूमन बींग्स की तरह कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. सो देयरफॉर इसमें क्या दिखाया है कि जो सन है अपनी जो क्या कहते हैं पैर है वो छांव में नहीं रख पा रहा था अभी तक. द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स. और जो फॉरेस्ट अभी तक बिल्कुल भी वीरान थी, खाली थी, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग. और कल वो क्या हो जाएगी? ट्रीज से भर जाएगी. अब यहाँ पे पहली लाइन में आप देख सकते हैं कि द ट्रीज इन साइड आर मूविंग आउट. आप सबको पता है ट्रीज आर इमूवेबल, दे कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर प्लेस, राइट. सो इन द सेम वे व्हाट आई ऑलरेडी टोल्ड यू इज कि जो ट्रीज यहाँ पे जो है वो फीमेल्स के लिए मेंशन्ड है. ओके, तो जो फीमेल्स अब क्या कर रही हैं? अपने घर से, अपने अंदर, घर के अंदर से वो निकल रही हैं. कहाँ जा रही हैं? बाहरी दुनिया में जा रही हैं, वर्ल्ड में जा रही हैं. और सिंबलाइज किससे किया गया है कि जो ट्रीज हैं वो कहाँ जा रही हैं? फॉरेस्ट में जा रही हैं. ठीक है, जिस फॉरेस्ट में पेड़ नहीं होंगे आप बताइए क्या होगा? बर्ड्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे? नहीं होगा. शैडो होगा? नहीं होगा. इन द सेम वे यही बताया गया कि अभी तक बिल्कुल खाली था फॉरेस्ट, बट अब क्योंकि फीमेल्स वहाँ जा रही हैं फॉरेस्ट में, क्योंकि ट्रीज जा रहे हैं, तब सब कुछ वापस हरा भरा होगा. Coming to stanza 2. All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped bobs shuffling under the roof like newly discharged patients, half days moving to the clinic door. All night the roots work to disengage themselves. Disengage means to remove themselves from the cracks in the veranda floor. अब यहाँ पे क्या बताया गया कि जो भी रूट्स हैं, मतलब फीमेल के जो भी रूट्स हैं क्या होते हैं? उनके घर के वेरांडा फ्लोर्स हैं. वेरांडा फ्लोर्स है मीन्स कि उनके घर की 4 दीवारी है. जैसे आपने सुना होगा कि जो औरतें थी वो 4 दीवारियों में रहती थी. तो अब जो वो औरतें हैं वो क्या काम कर रही हैं? उन 4 दीवारियों को तोड़ने का काम कर रही हैं. क्या लिखा है? डिसएंगेज. डिसएंगेज मीन्स
टू रिमूव, टू ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 दीवारियां थी वुमेन की, वो क्या कर रही हैं, नेसन फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर, और वरांडा फ्लोर के जो क्रैक्स हैं उसमें से अपने रूट्स को अलग करने की कोशिश कर रही हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, स्ट्रेन हियर मींस प्रेशराइज, ठीक है। तो जो लीव्स हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे शीशे के पे प्रेशराइज कर रही है, शीशे को तोड़ना चाह रही हैं और शीशे से बाहर निकल जाना चाह रही हैं। कौन, लीव्स ऑफ द ट्री। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, ट्विग्स इज स्मॉल स्टोन या स्टेम, एक्सर्शन मीन्स एफर्ट, और जो स्मॉल स्टेम्स है वो भी पूरे एफर्ट लगा रहे हैं, पूरे एक्सर्शन कर रहे हैं शीशों पर, कि जैसे कि वो शीशों को तोड़ के क्या करेंगे, कल को बाहर निकल जाएंगे। लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉक्स शफलिंग अंडर द रूफ, ठीक है। क्रैम्प मीन्स रेस्ट्रिक्टेड, बफ्स मीन्स ब्रांच, शफलिंग इज मिक्सिंग। और जो भी लंबे लंबे ब्रांचेज है, जो भी क्या कहते हैं लंबे लंबे मिक्स्ड ब्रांचेज हैं एक दूसरे में, वो क्या कर रहे हैं, रूफ के अंदर लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज, वो क्या कर रहे हैं, रूट के अंदर से जो ब्रांचेज निकली हुई हैं वो भी क्या कर रही हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। और वो क्योंकि आधी रूट में ही है, इसलिए कैसा फीलिंग आ रहा है, जैसे कि न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज, डेज मीन्स टर्न, ओके, या फिर कह सकते हैं हाफ स्लीप। ऐसा लग रहा है कि अभी जो पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए हैं और वो उसमें से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, ठीक है। यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन है कि ट्रीज को किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, डिस्चार्ज पेशेंट से। वो भी कौन सा डिस्चार्ज पेशेंट, जो हुआ है हाफ डेज, मतलब फुल्ली क्योर्ड नहीं है, वो भी हल्का फुल्का भी बीमारी है, तब तक उन्हें ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। इन द सेम वे जो लंबे लंबे ब्रांचेज जो रूट्स अभी अभी निकल रहे हैं, वो भी शीशों को ऐसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे एफर्ट लगा रहे हैं जैसे कि एक डिस्चार्ज पेशेंट लगाता है। मूविंग टू द क्लिनिक डोर, जो कि अपने रूम में, वार्ड रूम में से निकल के क्लिनिक डोर की तरफ निकल रहा हो। कौन, डिस्चार्ज पेशेंट, ओके। तो स्टैंडर्ड 2 में क्या था कि जो वुमेन है वो अपने रूट्स को वरांडा फ्लोर में से तोड़ रहे हैं, जो लीव्स हैं अपने ग्लासेस को बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं, एज इफ कि लीव्स हैं स्टेम से सब बाहर निकल जाएंगे, और ये सब बिल्कुल वैसा ही फीलिंग आ रही है जैसे कि एक हाफ डेज डिस्चार्ज पेशेंट रहता है। फर्स्ट स्टैंजा, I sit inside doors open to the veranda writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. Now here I is referred for the poetess herself, you all know. I sit inside doors open to the veranda. यहाँ पे एक और चीज हमें पता चलती है कि जो पोएटेस का रूम था वो कहाँ खुलता था, सीधे वरांडा में जाके खुलता था। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। और मैं क्या कर रही हूँ, अपने रूम में बैठ के मैं लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हूँ, लेकिन उसमें बहुत ही बेयरली मैं मेंशन कर रही हूँ डिपार्चर, मतलब कि लीविंग ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, कि मतलब जो ये लोग जा रहे हैं, जो ये वुमेन अपने बाहर घर से निकल रही हैं, जो ट्रीज फॉरेस्ट में जा रही हैं, उनके बारे में हम अपने लेक्चर में बहुत ही बेयरली मेंशन कर रहे हैं। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन। इस समय नाइट क्या है, नाइट बिल्कुल फ्रेश है, जो मून है बिल्कुल शाइन कर रहा है, बहुत अच्छे से शाइन कर रहा है ब्राइटली इन द स्काई। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, लिचन मीन्स जो कि ये क्या कहते हैं, जो वो lichen means crusty patches of bushes of fungus and algae on tree trunks having distinct smell, okay। मतलब कि जैसे कि जो पेड़ के ट्रंक होते हैं, जो पेड़ की टहनियाँ होती है, उस पर एक अलग ही एल्गे जैसा कुछ जमा हो जाता है और उसका एक बहुत ही अलग स्मेल आता है, तो वो भी स्मेल इसमें बहुत ही डिस्टिंक्टली, बहुत ही अट्रैक्टिव तरह से आ रहा है। Still reaches like voice into the room, और जो स्मेल है सिर्फ स्मेल की तरह ही नहीं बल्कि एक तरह से वॉइसेस की तरह भी आ रही है मेरे पास, मेरे रूम में, एज इफ दे वांट टू गो आउट, ओके। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि जब वो देखती हैं तो बाहर देख रही है कि मून जो बिल्कुल शाइन कर रहा है बहुत ब्राइटली, और जो लीव्स और लिचन की स्मेल है, जो ट्रंक पे वो एल्गी जैसे जो लगे हुए हैं, उनके जो स्मेल है वो एकदम स्मेल के साथ साथ एक तरह से वॉइस की तरह भी इनके रूम में आ रही है, ओके। नाउ फोर्थ स्टैंजा, My head is full of whispers which tomorrow will be silent.
इस समय जो मेरा जो सर है वो किससे भरा हुआ है? मर्मरिंग से भरा हुआ है, विस्पर से भरा हुआ है, खुशखुशाहट से भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जब लोग एक साथ कहीं जाते हैं, so what happens is so many sounds can be heard, okay, but when those people are gone, nothing is heard, therefore everything is silent. So in the same way poetess is also saying that कि अभी जो मेरा सर है बिल्कुल विस्पर से, मर्मरिंग से भरा हुआ है, तो ये जो सर है कल क्या हो जाएगा? बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, और फिर क्या कहती है? सुनो सुनो, जो ग्लास है, जो शीशा है, वो क्या हो रहा है? टूट रहा है। अभी हम लोग पहले पैराग्राफ में क्या पढ़ रहे थे कि जो लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, वो क्या कर रही हैं? वो एफर्ट लगा रही हैं जैसे कि शीशे को तोड़ना चाहती हैं। और अब हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या कह रही हैं पोएट्स कि देखो देखो ऐसा आवाज आ रहा है कि जैसे शीशा टूट गया। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, स्टम्बलिंग मीन्स ट्रिपिंग ओवर, मतलब तेज से सब आगे बढ़ रही हैं इनटू द नाइट, रात में वो और तेजी से आगे बढ़ रही हैं। विंड्स रश टू मीट देम, और हवा भी बहुत तेज बह रही है जैसे कि वो उनसे मिलना चाहती है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, अब आप इस पिक्चर में मून को देख सकते हैं कि देखिए किस तरह मून है, ठीक है, उसके आगे जो ट्री जमी है दैट इज oak tree. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. Crown here is head of the moon. Tallest oak is, you already know, it is a large strong tree. तो जो ओक है देखिए इसके ब्रांचेस कैसे होते हैं, और ये मून के आगे ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसे देखिए इसमें अगर आपने देखा इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, ऐसा इसमें फील हो रहा है एज इफ की जो मून है वो क्या है? ब्रोकन है, बिकॉज ऑफ द शैडो ऑफ दिस ओक ट्री। दिख रहा है सबको? So this is all what the poetess wants to tell us, कि ऐसा लग रहा है कि इसके पहले पैराग्राफ में क्या कह रही थी कि अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि जो लीव्स हैं, जो क्या कहते हैं ये स्टेम्स हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं? तोड़ना चाह रही हैं ग्लासेस को, शीशों को, और बाहर निकलना चाह रही हैं। बट नाउ इट सीम्स लाइक व्हेन शी हियर्स सम साउंड, इट सीम्स लाइक द glasses are being broken now and the trees have started stumbling forward, moving forward, and because of the shadow of the oak tree it also seems that the moon is also broken. Okay, so through this poem she wants to tell us the power of a woman, the power of female, that a female can do anything. Okay, so this was all about the poem The Trees, which is a symbolic poem, once again I am telling you, and this is a symbolic character for females or for women. Okay, for more of the poems please do subscribe the channel, like it and share it. Thank you.